हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव आपकी अपनी चैनल एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो न्यू एस्पिरेंट हैं और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ग्रेजुएशन किस लेवल से करना चाहिए, ग्रेजुएशन का हमारा क्या फील्ड होना चाहिए जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। उस ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरुआत होती है कि आप यूपीएससी में कितना बेहतर कर सकते हैं। यूपीएससी में आपको बेहतर करने के लिए कौन सा ग्रेजुएशन लेवल अच्छा रहेगा, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जिनके भी माइंड में ये चल रहा है कि फील्ड से करना चाहिए, ग्रेजुएशन से हमें क्या फायदे मिलेंगे, उसके बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए हमें ग्रेजुएशन कौन सा करना चाहिए, सभी प्रकार के फैक्ट के बारे में हम जानेंगे कि हमें बेहतर कौन रहेगा और बेहतरीन हम किस ग्रेजुएशन से कर सकते हैं। तो कुछ ग्रेजुएशन ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन हमें ये बताते हैं कि यूपीएससी में इनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुएशन फॉर सीएसई, ठीक है, सीएसई लिख देते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस टॉपिक का हमारा यह मतलब है कि हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए कौन सा ग्रेजुएशन बेस्ट रहेगा। तो कुछ ग्रेजुएशन ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपना अच्छा रोल देते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो बेस्ट ग्रेजुएशन कौन से बेस्ट रहेंगे। तो उनमें कुछ का नाम आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ ज्यादा खास महत्व नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जिनका महत्व है। हम उन ग्रेजुएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें ग्रेजुएशन किससे करना चाहिए, जो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पर हम सिर्फ उन ग्रेजुएशन फील्ड के बारे में बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपना अभी तक अच्छा रोल निभा रहे हैं। तो बात करते हैं, उनका नेम आ रहा है। तो फर्स्ट पर बात करें, एक तो हो गया हमारा बीए, ठीक है। अब बीए हो गया फर्स्ट पर, सेकंड पर है हमारा बीटेक, थर्ड पर जो हमारा रहेगा वो रहेगा एमबीबीएस, थर्ड पर एमबीबीएस, फोर्थ पर ले लेते हैं कुछ बीएएमएस का भी रोल, ठीक है, बीएएमएस हो गया। फाइव पर ले लेते हैं बीकॉम, सिक्स पर ले लेते हैं बीएससी, ये वो ग्रेजुएशन की फील्ड है जहां से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का रिजल्ट आ रहा है। ज्यादातर इसी ग्रेजुएशन फील्ड का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि कोई बीए करे होता है, कोई बीटेक किए होता है, कोई एमबीबीएस होता है, कोई बीएएमएस में होता है, कोई बीकॉम से होता है, कोई बीएससी से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डाउट्स मत रखना कि यहाँ पर एक और होता है जिसको हम बीई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, यानी कि बीई भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है। बीए में आप समझ सकते हैं किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया और बीएएमएस हो गया। ये वो छह ग्रेजुएशन की फील्ड है, 6 ग्रेजुएशन की फील्ड है जिनसे रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में।
अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन रहेगा। इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे, पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइम का कोर्स होता है, कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है, बीए की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, बीटेक की ड्यूरेशन है वो कितनी है, एमबीबीएस की ड्यूरेशन है वो कितनी है, बीएमएस की ड्यूरेशन है वो कितनी है, बीकॉम, बीएससी, इस सभी 6 के बारे में हम ये बारीकी से जानेंगे कि इनकी ड्यूरेशन क्या है, उस ड्यूरेशन से क्या महत्व निकलेगा, क्या पॉइंट्स है उसके, हम यहाँ पर बताएंगे। ड्यूरेशन जानना बहुत जरूरी है, ड्यूरेशन से ही हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए और किसमें हमारा बेनिफिट्स रहेगा। ग्रेजुएशन ही तो करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन ही तो करना है, तो कोई सभी ग्रेजुएशन, यूपीएससी है वो नोटिफिकेशन देती है कि आपकी 21 साल की एज कंप्लीट होना चाहिए और किसी भी ग्रेजुएशन को कंप्लीट या फिर आप फाइनल ईयर अपियर होना चाहिए। ये यूपीएससी की कुछ नोटिफिकेशन की शर्त है जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट होना और या अपियर होना वो एक अलग लेवल की बात है जो यूपीएससी करती है, पर हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। इम्पोर्टेंट रहने का मतलब ये है कि जिससे हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और हमें जितना मिल सके उतना बेनिफिट्स ही मिले। तो आज हम उसी बेनिफिट्स के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि हमें बीए बेस्ट रहेगा, बीटेक बीए बेस्ट रहेगा, बीएमएस बेस्ट रहेगा, एमबीबीएस बेस्ट रहेगा, बीकॉम। कि पहले बारीकी से समझें कि हमें ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन से हम ये आंकड़ा मिला सकते हैं कि ज्यादा जिसकी ड्यूरेशन रहेगी हमें वो ग्रेजुएशन करना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा महत्व ये है, उसके आगे मैं जानकारी दूंगा कि हमें फाइनली हम जो टिक करेंगे कि फाइनली हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा, उसको हम बताएंगे बारीकी से। पहले हम जान लेते हैं कि इनके बेनिफिट्स हमारे क्या होंगे और इसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर पक्का इरादा है कि हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो उसके लिए चर्चा है, वरना अदर ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे हम उनके लिए ये सजेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आना चाहते हैं या फिर किसी कंपटीशन लेवल में जाना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वहां पर प्रिपरेशन बच्चा कर रहा होता है तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन का महत्व होता है। तो उससे शुरुआत अगर अच्छी होती है, ग्रेजुएशन हमारा सही लेवल पे जाता है तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। तो ड्यूरेशन की बात करें अगर हम, यानी कि ड्यूरेशन यहाँ लिख देते हैं, जो ड्यूरेशन है इनकी वो कितनी है, ठीक है। तो बीए की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बीए का ड्यूरेशन है हमारा 3 इयर्स का। कितना है? 3 इयर्स। 3 इयर्स होता है बीए में। बीए बीटेक की बात करें अगर हम तो ये होता है 4.5 इयर्स। 4.5 इयर्स। अब 4.5 इयर्स यानी कि 4.5 साल, ठीक है। 4.5 साल में बीटेक का एक आपका बैचलर कंप्लीट होता है, पर ये बैचलर अभी भी आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपका एक इंटर्नशिप भी होता है 1 ईयर का, ठीक है। ये जो 1 ईयर का होता है ये आपका क्या होता है? 1 ईयर का आपका ये होता है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपका क्या होता है? 1 ईयर का। अब इसको आप काउंट करके देखेंगे कि 4.5 तो यहाँ पे और 1 ईयर का इंटर्नशिप दिया, तब जाकर के आपकी डिग्री फाइनल होगी। तो डिग्री जब फाइनल हो रही है तो आपका कहां पर कंप्लीट हो रहा है? 5.5 साल में। यहां पर आप 5.5 साल अपने इन्वेस्ट करेंगे ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी लें अगर, जो एमबीबीएस में भी यही कुछ सेम होता है। 5.5 साल तो आपको क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है, प्लस आपका 1 ईयर्स का होता है इंटर्नशिप, ठीक है। 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप हुआ, यानी कि टोटल जो आपके होंगे वो कितना होंगे? टोटल 5.5 साल। 5.5 साल यहाँ आपको देना पड़ेगा। और बीएमएस की बात करें तो बीएमएस का भी कुछ तरह सेम ही है। 1 ईयर का इंटर्नशिप टोटल जो मिलाकर के होगा वो आप 5.5 ईयर, 5.5
5 ईयर, यानी कि 5.5 साल तक आपको टोटल बीएमएस के लिए भी यही करना पड़ेगा, एमबीबीएस में भी आपका ड्यूरेशन इतना ही रहेगा। अब बीकॉम की बात करें अगर हम, तो बीकॉम के लिए क्या रहेगा, तो बीकॉम के लिए जो है वो रहता है 3 इयर्स का। बीकॉम होता है हमारा 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 इयर्स के लिए होता है बीकॉम। और जो बीएससी होती है वो भी हमारा 3 इयर्स के लिए होती है, ठीक है। अब कुछ एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बताने का जा रहे हैं। आप सभी चीजों को बारीकी से देख सकते हैं कि 3 इयर्स तो लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए बीए, और 3 इयर्स लग रहे हैं बीकॉम को, 3 इयर्स लग रहे हैं बीएससी को, सॉरी, ठीक है, बीटेक, एमबीबीएस और बीएमएस। ये वो फील्ड हैं जिसमें आपको टोटल 5.5 साल का समय लग रहा है, और इनमें 3 साल का समय लग रहा है। इसका जो ज्यादा इंपोर्टेंट महत्व है वो कहां पर है, इसका ज्यादा इंपोर्टेंट महत्व है इंजीनियरिंग में। कहां पर है इसका महत्व, इंजीनियरिंग में। बी और बीटेक होता है इंजीनियरिंग के लिए इंपोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और जो बीए, एमएस और एमबीबीएस का है, एमबीबीएस किसके लिए होता है, मेडिकल फील्ड के ऑफिसर्स के लिए। ये हमारा मेडिकल फील्ड के लिए होता है, और ये भी हमारा मेडिकल फील्ड के लिए है। बट कौन से मेडिकल फील्ड के लिए है, ये हमारा आयुर्वेदिक, यानी कि आयुर्वेद से जुड़ा मेडिकल फील्ड है बीएएमएस, ठीक है। और बीकॉम का जो बेस्ट महत्व माना जाता है वो कुछ कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि बैंकिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये हमारा बैंकिंग के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, बीकॉम बैंकिंग। बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी के कुछ फैक्ट्स हैं। बीएससी 2 भागों में होती है। बीएससी के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जो उसका होता है वो होता है कुछ मैथमेटिक्स के बच्चे के लिए, ठीक है, ये मैथमेटिक्स के बच्चे के लिए है। और जो सेकंड में पार्ट होता है वो होता है बायोलॉजी के बच्चे के लिए। ये बायोलॉजी के बच्चे के लिए होता है। 2 फैक्ट में आप बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। या तो आप मैथमेटिक्स से आपकी 12th हुई होगी तो भी आप बीएससी कर सकते हैं। अगर आपका 12th बायोलॉजी से कंप्लीट हुआ है तो आप बायोलॉजी से ही बीएससी। ये तो इम्पोर्टेंट माना जाएगा, किसके लिए माना जाएगा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हमारा जो बीएससी का लेवल है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखते हैं बीएससी, ठीक है, बीएससी रहा, ठीक है। अब बीएससी किसी ने मैथ्स से किया, मैथमेटिक्स से किया, ठीक है, ये उसका मैथमेटिक्स रहा। अब मैथमेटिक्स से करेगा तो इसका रोल कहां पर ठीक तरीके से रहेगा, मैथ्स में, ठीक है। अब मैथ्स में इसका रोल अच्छा रहेगा। यहां से क्या कर सकता है, कंपटीशन में आना। अब इसको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करना है। तो बीएससी करने के बाद जब इसका महत्व देखा जाएगा तो ये इम्पोर्टेंटली जो बेस्ट रहेगा, एक किस्म से कह सकते हैं कि पढ़ने में अच्छा रहेगा, जो उसका सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, मैथ्स। अब कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, किसी भी फील्ड का उठा लेते हैं, चाहे वो एसएससी लेवल हो, रेलवे लेवल हो, ठीक है, इन सभी एग्जाम्सों में होता क्या है, मैथ्स का रोल है, ठीक है। मैथ्स का रोल इतना है कि आपको कुछ 25% तक तो मैथ्स देनी ही देनी है, और कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको 50% पर मैथ्स आती है। तो उन एस्पिरेंट के लिए मैं ये कहूं कि जो रेलवे में या एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आफ्टर 12th बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप बीएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बीएससी को ही चूज करें, मेरा ये आशा कर रहा हूं कि आप बीएससी को ही करें। अब आते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। जो बीएससी का सेकंड पार्ट है ये है बायोलॉजी का, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजी का पार्ट है इसका क्या है, उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे का एक मिडिल लेवल से यानी मिडिल क्लास से ये ड्रीम होता है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो यहां से ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, नर्सिंग, ठीक है,
नर्सिंग में जा सकता है। यानी कि जो बायोलॉजी का बीएससी से बच्चा रहेगा वो नर्सिंग करेगा, और जो मैथमेटिक्स से रहेगा वो अच्छे से कंपटीशन में अपना रिप्रेजेंटली परफॉर्मेंस कर सकता है। किस कंपटीशन में? बैंकिंग, रेलवे, और जो कुछ भी और अदर डिपार्ट की वैकेंसीज निकलती रहती हैं जहां पर मैथ्स का रोल होता है। जहां जहां जिस भी कंपटीशन में मैथ्स का रोल रहता है वहां पर मैथमेटिक्स वाले बच्चों को अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर हमें अदर एग्जाम्स के बारे में ना चर्चा करके हमें चर्चा करनी है कि हमारे यूपीएससी के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि यूपीएससी में जो ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो किस किस लेवल से मिल रहा है। और बीटेक भी से, एमबीबीएस, बीएमएस, बीकॉम और बीएससी कुछ इस तरह से ये है, ठीक है। इस लेवल से जो ग्रेजुएशन कर रहा है उनके रिजल्ट देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। अब आज हमने ये जाना कि बीए कितने लेवल से पता होना क्यों चाहिए। जो न्यू एस्पिरेंट है आ रहा है ग्रेजुएशन में और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए मुझे बताना इम्पोर्टेंट था। अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि हमें बीए ही करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, बीकॉम करना, बीटेक क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम फाइनली पार्ट 2 में जानेंगे। तो एस्पिरेंट आपने देखा होगा, मैंने इतना बता दिया है, पार्ट 2 में और न्यू एस्पिरेंट है इस वीडियो को देख रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर। चैनल पर आपको यूपीएससी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी, समय से कवर कराया जाएगा और कंटेंट पर भी फोकस किया जाएगा। तो बने रहिएगा SN यादव मिशन यूपीएससी में। जय हिंद, जय भारत।